अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोलर पैनल की नई प्राइसेस के बारे में, जो कि मार्केट से जो आज के ताज़ा तरीन रेट हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कल भी आप एक वीडियो बनाई थी और आपको रेट्स दिए थे। आज जो है, आज की जो मार्केट की सूरत हाल है वो भी, उससे भी आपको आगाह करूंगा। इसके अलावा भी सोलर से मुतल्लिक आपको कुछ मालूमात इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोलर पैनल्स की जो प्राइसेस हैं, वो सोलर पैनल्स की जो प्राइसेस हैं वो तमाम शहरों में तमाम शॉपकीपर्स की एक जैसी नहीं है। ये अपने माइंड में रखें कि अगर आप कराची में रहते हैं तो उनकी प्राइसेस जो हैं वो कम हैं, मतलब वो 60 के अराउंड हैं। यानी कि बाद ऐसे हैं जो 50s के एंड पर, यानी 58 रुपीज़ पर वॉट, 60 रुपीज़ पर वॉट। ये जो रेट्स हैं ये कराची के रेट्स हैं, और ये जो रेट्स हैं ये पंजाब के किसी किसी इलाके में ये रेट्स मिल रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कल वीडियो बनाई और उसमें मैंने आपको रावलपिंडी के रेट्स का जिक्र किया, यानी खसूसन जो एन टाइप के कैनेडियन पैनल्स थे और जो हाइमो 6 के जो पैनल्स थे, लॉन्जी के हाइमो 6 के पैनल्स थे, उनकी जो प्राइस जो कल मुझे मिली वो कल मिली थी 68 रुपीज़ से 70 रुपीज़ पर वॉट, राइट। लेकिन ये डिपेंड करता है व्यूअर्स कि आप पैनल्स कितनी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं। जब भी आप पैनल्स परचेज करने के लिए जाएंगे तो उनका पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपको कितने पैनल्स चाहिए। अगर आप एक पैनल लेंगे या दो पैनल लेंगे तो वो डेफिनेटली आपको लॉन्जी हाइमो 6 जो है वो 68 रुपीज़ या 70 रुपीज़ या 66 67 इस तरह कुछ देंगे। लेकिन अगर आप उनसे कहेंगे कि मुझे 10 पैनल चाहिए, 12 पैनल चाहिए, 14 पैनल चाहिए, जब आपके पैनल ज़्यादा होंगे तो आपका रेट डेफिनेटली कम होगा। जैसे कि आज मैंने जब रेट पता किया और उनको मैंने जब कहा कि मुझे 10 पैनल्स चाहिए, तो उन्होंने मुझे जो रेट दिया वो 63 रुपीज़ लॉन्जी हाइमो 6 का दिया। 63 क्यों दिया? क्योंकि मैंने उनको क्वांटिटी ज़्यादा बताई, यानी मुझे 10 से 12 या 14-15 पैनल चाहिए। और अगर मैं वो कहता कि मुझे सिर्फ एक पैनल चाहिए, दो पैनल चाहिए, डेफिनेटली उन्होंने मुझे 68 बताना था या 70 बताना था। तो लॉन्जी हाइमो 6 जो है वो 60s में ही है, यानी 62 से 62 63 जो है वो आपको तब मिलेगा जब आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, जो मैं शॉपकीपर की बात करूं, मैं रिटेलर की बात करूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो पैलेट में परचेस कर रहे हैं, जो कराची से पोर्ट से माल उठा रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो पैलेट में परचेस करते हैं उनको इससे भी कम पड़ रहा है, उनको तो 50s में पड़ रहा है, फिर आगे वो सेल कर रहे हैं 60s में, फिर आगे जो उनसे परचेस करके आगे सेल कर रहे हैं, डेफिनेटली वो अपना मार्जिन रख के उसको सेल कर रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में एक जैसी प्राइस हर एक को नहीं मिल सकती, तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि जिनको के जो पैनल्स हैं उनका जो आज का रेट मुझे मिला है वो 59 रुपीज़ पर वॉट मिला है, वो भी तब जब क्वांटिटी ज़्यादा हो। ठीक है, ये रेट जो है किन शहरों में है? ये पंजाब के एरियाज़ में है, यानी लाहौर में, जेलम में और मुख्तलिफ शहरों में, यानी कि पंजाब के अंदर भी ये रेट मौजूद है 59 रुपीज़ पर वॉट। मगर वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर आपको क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए हो। ऑल्दो के सोलर पैनल की प्राइसेस जो हैं वो अगेन जो है वो 60s में हैं, और अगर 60s के स्टार्ट में आ गई हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो रही हैं, कम हो रही हैं। और साथ साथ मैं आपको प्राइस का जो है वो इसलिए अपडेट दे रहा हूँ ताकि आपको मार्केट की जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं पता चल रही हैं। कभी एक दिन रेट ज़्यादा हो रहा है, एक दिन कम हो रहा है, ये चीज़ मार्केट में जो है वो चल रही है। पैनल की प्राइसेस देखें पहले कहाँ थी, 55 56 57 इस तरह आ गया। उसके बाद रेट जो है वो अगेन जो है वो राइज हुआ और तकरीबन 70s में चला गया, अब 70 के करीब चला गया। उसके बाद अब अगेन फॉल जो है वो हमें देखने में आ रहा है। यानी कि ये फ्लक्चुएशन है मार्केट की, यानी कि डॉलर रेट के हिसाब से मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है। सिर्फ डॉलर रेट इसमें नहीं होता, बल्कि इसमें स्टॉक की भी बात होती है कि जो लोगों ने अपना माल जो है वो स्टॉक किया हुआ है और कितने प्राइस पर उन्होंने परचेज किया और अब वो उसमें कितना मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो उनकी हर एक की अपने सिनेरियो डिफरेंट है और एक की प्राइसेस डिफरेंट है। लिहाजा अगर आप एवरेज प्राइस की अगर हम बात करेंगे एवरेज प्राइस की, तो एवरेज प्राइस यही है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि तकरीबन अगर आपके पैनल्स क्वांटिटी में ज़्यादा हो तो 63 रुपीज़ पर वॉट, यानी मैं बात कर रहा हूँ लॉन्जी हाइमो 6 की। तो जिनको भी प्राइसेस कम हुई हैं वो आपको 59 टू 60 रुपीज़ पर वॉट जो है वो इजीली अवेलेबल है, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा हो फिर ये रेट है। अगर आप क्वांटिटी कम करेंगे, एक या दो पैनल की बात करेंगे, तो डेफिनेटली उन्होंने अपने पर वॉट के रेट आपको ज़्यादा बताने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे पैनल्स की, जो JA पैनल है वो सबसे सस्ता है लॉन्जी के मुकाबले में। और लॉन्जी से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे या फिर हम इसको जिनको से कंपेयर करेंगे तो JA का पैनल सबसे चीपर है। ठीक है, JA का पैनल की प्राइस कम है, कैनेडियन जो सिंगल ग्लास है उसकी भी प्राइस कम है, जो P टाइप हैं उनकी भी प्राइस कम है। जब हम N टाइप जिनको की बात करते हैं तो उसकी प्राइस बाकियों की निस्बत थोड़ी ज़्यादा है। फिर जब हम लॉन्जी हाइमो 6 की बात करते हैं तो उसकी प्राइस ज़्यादा है।
फिर लॉन्जी अगर हम हाइमो 5 की बात करें तो वो सेम रेट पे मिल रहा है जो जिनको एन टाइप मिल रहा है। जिनको एन टाइप अगर आपको मिल रहा है फॉर एग्जांपल आपको 59 to 60 मिल रहा है तो ये भी आपको 59 to 60 मिल जाएगा। और हाइमो 6 जो है उसकी डिमांड चूंकि मार्केट में ज्यादा है तो उसके रेट्स भी थोड़े से ज्यादा हैं, 2 से 3 रुपए पर वाट का उसमें डिफरेंस मौजूद है। तो व्यूअर्स ये होगी प्राइस के हवाले से कुछ बातें। अब चलते हैं कमेंट्स की तरफ। कुछ कमेंट्स में क्वेश्चन है उसके भी आंसर करना चाहूंगा। एक जो है वो कमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है कि 550 वाट के पैनल से हम डायरेक्ट विदाउट बैटरी उससे जो है वो लोड चलाना चाहते हैं तो वो कैसे चलाएं। देखिए 550 वाट के पैनल से डायरेक्ट लोड बगैर बैटरी के नहीं चलाया जा सकता अनलेस कि आपके पास ऐसा इन्वर्टर मौजूद ना हो, सोलर इन्वर्टर जो बगैर बैटरी के काम करता हो। अगर आपके पास ऐसा इन्वर्टर फॉर एग्जांपल ऐसा इन्वर्टर आमतौर पे 3 किलोवाट का ही मौजूद होता है मार्केट में, जिसमें 3 किलोवाट का इन्वर्टर बगैर बैटरी के काम कर रहा होता है जो इजीली अवेलेबल होता है, क्योंकि उनकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं। 1 लाख से ज़्यादा की प्राइसेस होती नहीं कि 1 सवा लाख प्राइस होती है उस इन्वर्टर की। ऐसा नहीं होता कि आप 550 वाट का पैनल लाए विदाउट बैटरी आप डायरेक्ट लोड चलाना शुरू कर दें या एमपीपीटी जो है विदाउट बैटरी काम करना शुरू कर दें। तो एमपीपीटी बगैर बैटरी काम नहीं करता और जो छोटे इन्वर्टर हैं सोलर इन्वर्टर वो भी बगैर बैटरी के काम नहीं करते। बगैर बैटरी के अगर आपने चलाना है तो आपको कम से कम 3 किलोवाट का इन्वर्टर परचेज करना पड़ता है। उसके बाद कुछ लोगों का सवाल है कि जी 24 वोल्ट से का जो सिस्टम होता है जिसमें 2 बैटरीज लगी होती हैं उससे हमने 12 वोल्ट का लोड चलाना है तो वो हम कैसे चलाएं। तो वो जी मैं आपको बिल्कुल इसके ऊपर पूरी एक जो है ना वो वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो पूरी जो है वो बना रहा हूँ, वो आप वीडियो पूरी देख लें कि 24 वोल्ट का अगर सिस्टम है इसके ऊपर मैं पूरा एक लेक्चर दे दूंगा कि 24 वोल्ट का अगर सिस्टम हो तो उससे 12 वोल्ट कैसे निकालना है। तो ये इंशाल्लाह आपको उसमें डेमोस्ट्रेशन इंशाल्लाह उस वीडियो में मिल जाएगी। फिर कुछ लोगों का सवाल है कि आपके घर में अगर यूपीएस लगा हुआ है, 12 वोल्ट का यूपीएस लगा हुआ है तो उसमें 550 वाट के कितने पैनल लगाने चाहिए। बाद लोग कह रहे हैं कि 3 लगाने चाहिए या 2 लगाने चाहिए। तो देखें होता ये है कि जब आप एमपीपीटी कोशिश करें कि एमपीपीटी में या तो पैनल 2 लगाएं या 4 लगाएं, 3 को तो अवॉइड ही करें क्योंकि जब 3 आप लगाते हैं तीनों को सीरीज में लगाना पड़ता है। जब तीनों को आप सीरीज में लगाते हैं वोल्टेज आपके 120 के करीब पहुंच जाते हैं। 120 वोल्ट आल्दो के जो कंपनी कहती है जैसे सिमटेक का अगर आप एग्जांपल ले लें तो 145 वोल्ट तक उसकी एमपीपीटी रेंज है। अगर आप 120 तीनों सीरीज में लगाते हैं तो वोल्टेज आपके 120 बनते हैं तो वोल्टेज रेंज के अंदर ही, लेकिन समटाइम्स उसमें फॉल्ट आ जाता है। लेकिन अवॉइड करें 3 सीरीज में लगाने के लिए। या मेरा ये मशवरा है या तो 2 लगाएं या 4 लगाएं। अगर आप 2 लगाते हैं दोनों को सीरीज में लगा दें। अगर आप 4 लगाते हैं 2 को सीरीज में फिर 2 को सीरीज में और फिर उनको आपस में पैरेलल में यानी कि 2 स्ट्रिंग्स बना के आप इसको इस्तेमाल कर लें। लेकिन 4 पैनल जब भी लगाएंगे तो उसके साथ 2 बैटरीज होंगी और जब 2 पैनल आप लगाएंगे तो उसके साथ 1 बैटरी होगी। हाँ अगर आपने 3 लगाने ही हैं तीनों को सीरीज में लगाना पड़ेगा। बाद लोग ये समझते हैं कि सिमटेक जो है वो डायरेक्टेड डीसी लोड जो है वो घर का पूरा चला सकता है। देखिए सिमटेक का जो भी नया मॉडल आया है वो सिर्फ 5 एम्पेयर तक का लोड चला सकता है, सिर्फ 5 एम्पेयर तक का लोड। अब आपको एक्सटर्नल एक रिले लगानी पड़ती है जो कि आपका ज़्यादा लोड चला सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने मिसाइल मोटर चलानी है, फॉर एग्जाम्पल आपने उसके साथ जो है वो डीसी कोई रेफ्रिजरेटर चलाना है या डीसी पंखा चलाना है या डीसी आयरन चलानी है तो वो आप उसे नहीं चला सकेंगे, हैवी लोड नहीं चला सकेंगे 5 एम्पेयर से ज़्यादा का। तो फिर आपको ये ज़रूरत पड़ेगी कि आप उसके साथ कोई एक्सटर्नल रिले लगाएं। इसलिए मैंने मैंने जो IoT डिवाइस डेवलप की है उस IoT डिवाइस के अंदर मैंने डीसी रिले ऑलरेडी आपको फिट करके दे दी है और आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। PWM चार्ज कंट्रोलर भी आपको डीसी लोड चलाने की यानी ऑटो कट ऑफ जो आप लोड करवाते हैं ताकि बैटरी डीप डिस्चार्ज में ना जाए, ये फीचर भी मैंने अपनी IoT डिवाइस में डाल दिया है ताकि जब एक ही डिवाइस जो है ये आपके मल्टीपल फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही हो। तो ये मॉडल जो है ये मैंने बिल्कुल जैसा आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था ये बिल्कुल तैयार हो चुका है मुकम्मल। इसकी अभी पैकिंग हो रही है, उसके बाद ये रवाना हो जाएगा। इस पूरे पैनल में मैंने जो है वो MPPT, IoT डिवाइस, ब्रेकर्स और इसके अलावा एक मिनी UPS तैयार करके इसकी सारी वायरिंग करके एक पैनल के ऊपर जो है वो होम डिलीवरी जो है वो दे रहा हूँ ताकि किसी कस्टमर को जब जिसने MPPT लगाना हो उसको किसी टेक्नीशियन को घर में बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। वो जस्ट सोलर पैनल छत से 2 तारे लेकर आए, इसमें लगाए, बैटरी की 2 तारे इसमें लगाए और डायरेक्टली लोड चलाए और उस सब का जो डाटा है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, कितनी कंज्यूम हो रही है, ये सारा कुछ वो अपने सेल फोन के ऊपर देख सके। तो चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।